रामायण। रामायण क्या है? अगर कभी पढ़ो और समझो तो अपने आंसुओं पे काबू रखना। रामायण का एक छोटा सा वृतांत है, उसी से शायद कुछ समझा सकूं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी, सबसे छोटी बहू, शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी रह गई। माता ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो पुत्री? क्या नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न कहाँ हैं? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। माता की छाती से लिपटी, गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। 13 वर्ष? कौशल्या जी का हृदय कांपकर छटपटा उठा। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे, माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माता ने कहा, शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्यों हो? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र सब विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो, क्या है ये राम कथा? ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। त्याग। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वह वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ही ली थी वन में अपने भ्राता के साथ जाकर उनके साथ रहने की। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माता ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उसको? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी हुई थी और बोली, नाथ, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम जी की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको रोकूंगी नहीं और मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए हे नाथ, साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम
माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया जिसको उन्होंने लक्ष्मण जी की याद में जलाया था। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच में हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर के ले गया है, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर ना रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो हैं, राम की सेवा के लिए ही तो वह जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम शांत और प्रसन्न क्यों खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपके इस तरह शांत खड़े रहने का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा ना कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपने गोद में लेकर बैठे हैं, तो हे हनुमान जी, जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे, और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में, उनके रक्त की हर बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी ना, दर्द राम जी को ही तो हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाइए, सूर्य उदित नहीं होंगे। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां थीं, कभी सीता, तो कभी उर्मिला, तो कभी श्रुतकीर्ति। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का सुअवसर मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लवकुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम।